हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की सेकंड यूनिट। फर्स्ट हमने सॉलिड स्टेट पढ़ ली, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड यूनिट, ठीक है, जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन होता है टू और मोर कंपोनेंट्स का मिक्सचर, और वो मिक्सचर हमारा होमोजीनियस होना चाहिए नेचर के अंदर, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो जनरल डेफिनेशन लिख लो कि सॉल्यूशन होता क्या है, कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, कि दो या दो से ज़्यादा जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उनसे मिलके बनता है सॉल्यूशन। और वो मिक्सचर क्या होना चाहिए, होमोजीनियस। अब होमोजीनियस क्या होता है कि जिसका फेस सेम हो। होमो का मतलब होता है सेम, जीनियस का मतलब होता है फेस। जिसका फेस क्या हो, सेम हो। फेस का मतलब क्या हो गया, आप जैसे अगर हम सॉल्ट के अंदर वाटर ऐड कर रहे हैं या शुगर के अंदर वाटर ऐड कर रहे हैं, तो उसमें जो होगा एक फेज़ होगा। अब हमें घुलने के बाद ये तो दिख नहीं रहा कि सॉल्ट अलग है, वाटर अलग है या शुगर अलग है, तो मिक्सचर सॉल्यूशन तो एक ही बन गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। अब जनरली जो सॉल्यूशन होता है वो टू पार्ट से मिलके बना होता है। एक होता है हमारा सोल्यूट, एक होता है हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। टू पार्ट से मिलके बना होता है, सोल्यूट से और एक सॉल्वेंट से। अब जो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर कम अमाउंट होती है किसी भी उसकी कंपोनेंट की, वो होता है हमारा सोल्यूट, और जिसकी अमाउंट हमारी ज़्यादा होती है वो होता है हमारा सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया सॉल्ट प्लस वाटर। अब वाटर क्या है, ज़्यादा लेते हैं, सॉल्ट हम क्या लेते हैं, कम लेते हैं जब उसको डिज़ोल्व करते हैं। तो जिसकी अमाउंट कम है यानी सॉल्ट, वो क्या हो गया हमारा सोल्यूट, और वाटर क्या हो गया हमारा सॉल्वेंट। तो क्या लिखेंगे हम, जो सोल्यूट होता है वो प्रेजेंट होता है हमारा लेस अमाउंट में, और ये जो प्रेजेंट होता है हमारा वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, ठीक है। जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट। अब जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर हमें पता कैसे चलेगा कि सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है, सॉल्वेंट की अमाउंट कितनी है। तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, कंसंट्रेशन, ठीक है। एक टर्म यूज़ की हमने कंसंट्रेशन, जिससे हमें पता लग जाता है कि कितनी अमाउंट है सॉल्यूट की और या कितनी अमाउंट है सॉल्वेंट की। अब कंसंट्रेशन पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं। जो सॉल्यूशन के टाइप्स हैं वो डिपेंड करते हैं उनकी फ़िज़िकल स्टेट पे, कि उनकी फ़िज़िकल स्टेट कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब फिज़िकल स्टेट क्या हो सकती है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो उसके अंदर हमारे बुक में, जो हमारी बुक है टेक्स्ट बुक, उसके अंदर एक टेबल दी हुई है 9 सॉल्यूशंस की, उनको पढ़ना, फिर भी मैं बता देती हूँ। एक होता है हमारा सॉलिड, मैं जनरल लिख लूँगी, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल होता है हमारा गोल्ड, लिक्विड इन सॉलिड मरकरी इन सोडियम, गैस इन सॉलिड ऑक्सीजन इन गैस इन सॉलिड हाइड्रोजन इन प्लेटिनम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्टेट है वो बनेगी हमारी सॉलिड स्टेट, ठीक है। ये होगा हमारे सॉलिड सॉल्यूशंस। किस टाइप के हो सकते हैं, सॉलिड के अंदर सॉलिड डिजोल्व हो सकता है, लिक्विड सॉलिड में हो सकता है या गैस सॉलिड में हो सकता है। उनके हमने ये कुछ एग्जांपल्स पढ़ लिए। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, लिक्विड फेस। उसके अंदर हम 3 टाइप करेंगे। जो हमारा सॉलिड है लिक्विड में, लिक्विड लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड का कोई भी एक एग्जांपल बताओ। जैसे अगर हमने किया था सॉल्ट प्लस वाटर, लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल जो होता है लैब में देखा होगा, वाटर मतलब लिक्विड की फॉर्म में होता है। गैस ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर के अंदर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों होते हैं, तो वो हो गया हमारा लिक्विड।
तो ये सॉलिड के हैं, ये लिक्विड के हैं। थर्ड हमारा आता है गैस, ये एग्जाम्पल से लर्न करने हैं आप लोगों को। थर्ड आता है हमारा गैस। गैस के भी इसी टाइप से 3 बनेंगे, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस और गैस इन गैस। तो क्या हो जाएगा सॉलिड इन गैस का एग्जांपल, जैसे हमारा कपूर होता है, कैम्फर, वो किसके अंदर, नाइट्रोजन के अंदर। लिक्विड, क्लोरोफॉर्म, नाइट्रोजन। गैस, ऑक्सीजन विद नाइट्रोजन। तो क्या हो गया हमारे कुछ एग्जांपल्स जो हैं सॉल्यूशन के टाइप पे। गैस पे डिपेंड है, सॉलिड पे है या लिक्विड पे है, उसकी फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग जो टाइप्स हैं वो 9 है। ठीक है, तो इनको याद कर लेना। जैसे अगर हमारे पास आ जाता है कि बताओ कि जो हमारा गोल्ड है वो किस टाइप का सॉल्यूशन है, सॉलिड इन सॉलिड है, पता है हमें। अगर हमारे पास आ जाए कि ब्रास बताओ, तो वो हमारा क्या है, सॉलिड है। दूसरा अगर हमारे पास आ जाता है एयर, कैसा सॉल्यूशन है, एयर के अंदर हमारे लिक्विड जो गैसेस होती हैं सारी की सारी, तो वो हमारा कौन सा आ जाएगा, गैस हो जाएगा। ठीक है, एयर। नेक्स्ट आते हैं हमारे कंसंट्रेशन, हमने पढ़ ली। तो उस कंसंट्रेशन को हम बहुत सारे तरीक़ों से मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा परसेंटेज। हमने बोला कि कंसंट्रेशन क्या होता है कि कितनी अमाउंट सॉल्यूट की है और कितनी अमाउंट सॉल्वेंट की है, तो उसको हम क्या निकालें, कंसंट्रेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो कंसंट्रेशन की हेल्प से हम जो हमारे बहुत सारे तरीके हैं उनमें सबसे पहला है परसेंटेज। तो उसके अंदर हमारा परसेंटेज हो सकता है मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज। तो कैसे निकालना है हमें मास परसेंटेज, देखो कैसे निकालते हैं। मास ऑफ सोल्यूट, कंपोनेंट, ये ज़रूरी नहीं है सॉल्वेंट है, बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज में हम 100 लगाते हैं। तो मास ऑफ कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है। अगर हम सोल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है तो यहाँ सोल्यूट पुट कर दो, सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट पुट कर देंगे। अगर हमारे पास निकालना है हमें वॉल्यूम परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो ये था हमारा मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज कि हमें अगर सॉल्यूट का दिया है तो सॉल्यूट का रख दोगे, सॉल्वेंट दिया तो सॉल्वेंट रख दोगे। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी स्ट्रेंथ। सेकंड आती है स्ट्रेंथ। क्या है कि स्ट्रेंथ जो होती है हमारी मास ऑफ सॉल्वेंट क्या मतलब स्ट्रेंथ का कि कितना मास है सोल्यूट का 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, वो हमें कौन बताता है, स्ट्रेंथ। कि इतना मास है सोल्यूट का, डिजॉल्व है 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। तो इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ग्राम डिवाइडेड बाय लीटर, तो जब लीटर ऊपर जाएगा तो क्या बन गई इसकी यूनिट, ग्राम पर लीटर। ठीक है, इसकी यूनिट आ गई हमारी ग्राम पर लीटर। दोबारा से बता देती हूँ कि जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वो होती है मास ऑफ सोल्यूट, कि 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना मास है हमारा सोल्यूट का, वो हमें बताता है स्ट्रेंथ। ठीक है, थर्ड टर्म आती है हमारी मोलैरिटी। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से।
मोलैरिटी हमें बताती है कि सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व हैं 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। देखो फॉर्मूले से m होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिज़ोल्व है। इसकी यूनिट देखो एक बार। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट और डिवाइड में क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? मोल्स से ही दिखाते हैं हम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? मोलर भी बोलते हैं। तो क्या हो गया कि कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के डिजॉल्व हैं 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हमें वाटर दिया है सोल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट, तो हाइड्रोजन का कितना होता है मास? 1, तो 2 मॉलिक्यूल का 2 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो कितना हो गया? 18। तो 18 वाटर का क्या होगा? मोलर मास। मास हमें दिया होगा, मोलर मास हम निकालेंगे, वॉल्यूम भी दिया होगा, तो हम क्या निकालेंगे? मोलैरिटी। बस ये याद रखना यूनिट का, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो लीटर में लेके चलना है। लीटर भी हो सकता है या डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता है, ठीक है, वो देख लेना किस में दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोलैलिटी। फोर्थ आता है हमारा मोलैलिटी। स्मॉल m से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, मोलैलिटी क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कि कितना नंबर ऑफ मास है, मास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। कि कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट हैं कितने सॉल्वेंट में डिजॉल्व। तो क्या हो गया? मोल पर किलोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट में डिजॉल्व हैं वो हमें कौन बताता है? मोलैलिटी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मोलैलिटी हमारा इंपॉर्टेंट था। और एक और टर्म यूज़ होती है हमारे पास, फिफ्थ आती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो, जो हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है वो एक नई टर्म है कि हम कैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम निकाल रहे हैं, तो वो होता है हमारा मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब जो इक्विवेलेंट मास होती है, ये वाली टर्म इक्विवेलेंट मास, वो होता है हमारा मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ठीक है,
नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कि कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर आते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मास बाय में इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास बाय में एन फैक्टर। अब एक टर्म यूज़ हो रही है हमारी नई, एन फैक्टर। तो जब हमारा एसिड होता है, एसिड क्या होता है, जो हमें H पॉजिटिव आयन देते हैं, ठीक है। तो जितने H पॉजिटिव आयन होंगे एसिड के केस में उतना ही एन फैक्टर होगा। बेस क्या होते हैं हमारे, जो हमें OH नेगेटिव आयन देते हैं, और जो हमारे सॉल्ट होते हैं वो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो जितने सॉल्ट के केस में जो एन फैक्टर है वो होंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि कितने पॉजिटिव चार्ज हैं वो सॉल्ट के केस में एन फैक्टर उतना होगा। बेस के केस में कितने नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन है, और एसिड के केस में कितने H पॉजिटिव आयन है वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा। सारी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो हमारी नॉर्मेलिटी आ जाएगी। अब हमें निकालनी क्या है इसकी यूनिट, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये क्या हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट, लीटर ऊपर चला गया पर लीटर, तो ये होगी इसकी यूनिट। ठीक है, ये तीन थी नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। कंफ्यूज नहीं होना, सारे एक दूसरे से अलग है। नेक्स्ट हमारे होता है सिक्स्थ टर्म, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं स्मॉल x से। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सपोज करो अगर हमारे पास मान लिया x1, ठीक है, x1 क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, देखो अगर हमें निकालना है सोल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन, तो x ऑफ सोल्यूट तो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो टोटल नंबर मान लिया, इसका हमने निकालना है x1, सॉरी बाद में कहते हैं। अगर हमें निकालना है सॉल्वेंट का, तो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको मान लिया हमने x1 सोल्यूट का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने मान लिए n1, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करते हैं n1, टोटल नंबर सोल्यूट के प्लस सॉल्वेंट के, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसके अंदर सोल्यूट भी होता है सॉल्वेंट भी होता है। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए, सोल्यूट के मोल्स प्लस में सॉल्वेंट के। अब सॉल्वेंट का हमारा क्या हो गया, x2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, ये तो हो गया हमारा x1 सॉल्यूट के लिए, और ये हो गया हमारा सॉल्वेंट के लिए। अब आता है कि जब हम सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ऐड करते हैं तो हमारी वन वैल्यू आती है। वो देखते हैं कैसे आती है। अगर हम करते हैं x1 प्लस x2, तो x1 की वैल्यू क्या थी, n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। x2 की वैल्यू कितनी थी, n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। बेस क्या है दोनों का, डिनोमिनेटर सेम है, n1 प्लस n2, तो ऊपर भी क्या बन जाएगा, n1 प्लस n2, तो कट के क्या बन गया 1। तो क्या आ गया, x1 प्लस x2 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ये याद रखना वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये है। अगर हमारे पास एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो ये लिखना है आपको, ये नहीं लिखना है, ये लिखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर बाय चांस वहाँ पे 3 होते, मतलब कितने भी हो सकते हैं सोल्यूट या सॉल्वेंट जितने भी हैं, तो उनका जो वैल्यू है वो हमेशा 1 ही आएगी। चाहे हम कितने भी सॉल्वेंट ले लें, कितने भी सोल्यूट ले लें, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, होगी 6 सम। अब आती है हमारी लास्ट टर्म 7, पार्ट्स पर मिलियन।
इसको हम लिखते हैं ppm। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में मिलियन, मतलब पार्ट्स पर मिलियन है तो 10⁶। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा नीचे, उनमें से कितना जो पार्ट है किसी भी सोल्यूट का, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। ये क्या होता है 1 मिलियन। 1 मिलियन क्या होता है 10⁶। तो मास ऑफ ए यानी सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, उसका पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कितना पार्ट उस सोल्यूट का है इन 1 मिलियन, उसको हम क्या बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। कि सोल्यूट का कितना पार्ट सॉल्यूशन के अंदर है 1 मिलियन पार्ट्स में। मतलब समझ रहे हो कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, कि सोल्यूट का कितना पार्ट है 1 मिलियन पार्ट में। ठीक है, सोल्यूट का कितना मास है 1 मिलियन पार्ट में, उसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, यह था हमारे जनरल पार्ट्स। तो यहाँ यहीं तक करते हैं आज, इसको आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ये हमारी कुछ जनरल टर्म्स थी, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में। ये जो आज करवाया है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन हाँ, आप सिलेबस की टेंशन मत लीजिए, सिलेबस टाइम से कवर हो जाएगा। ठीक है, बस आप रेगुलरली पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और कंसेप्ट क्लियर करते रहिए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।